Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the parasitism in crustacea. तो parasitism क्या होता है? Crustacea आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है. पैरासिटिज्म से रिलेटेड हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने हेलमिंथीज के पैरासिटिज्म को देखा था. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को भी देखें जिसमें हमने पैरासिटिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, क्योंकि प्लेटीहेल्मिंथीज में जो भी आपके अडेप्टेशंस थे वो रिलेटेड थे कि एक नॉर्मल जो पैरासिटिज्म होती है, पैरासिटिज्म क्या होती है, एंडोपैरासाइट्स क्या है, एक्सोपैरासाइट्स क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट वीडियो. सो पहले आप उस वीडियो को समझें, उसके बाद आप पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया को देखें प्लीज़. तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा ब्रीफ में ले रहे हैं कि पैरासिटिज्म क्या होती है. पैरासिटिज्म इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो सेम या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है इन टर्म्स ऑफ देयर फीडिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटेक्शन और इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइबिलिटी ऑफ स्पीशीज. ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि पैरासिटिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं. One of them which obtain nourishment from the body of the other organism is called parasites, and the other organism is called host. In this type of association, the parasite is the gainer and the host is loser. Host may be adversely affected by the parasites but is not killed or destroyed. देखिए दो टर्म्स होती हैं, एक तो होता है पैरासाइट्स, एक होता है आपका प्रिडेशन. ठीक है, तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट इंडिविजुअल होता है वो रिले करता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको कभी किल नहीं करता. लेकिन जो प्रेडेशन होता है उसमें प्रे एंड प्रेडेटर का रिलेशन होता है, उसमें वो उसको किल कर देता है अपने प्रे को. यहाँ पे हम बात करेंगे पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया. मैं इसको रीड करूंगी और जो भी आपके क्लियर करने की चीज़ें होंगी, जो भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, उनको मैं क्लियर करती जाऊंगी. अदरवाइज ये आपके एक तरह से प्रिपेयर्ड नोट्स हैं. इसमें हम पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया देखेंगे, एक जनरल जो अडेप्टेशन होता है पैरासिटिज्म का क्रस्टेशिया में उसको हम समझेंगे. फिर हम डिफरेंट जो आपके ऑर्डर्स हैं जिसमें कि क्रस्टेशिया में जो पैरासिटिज्म प्रेजेंट होती है, जो एग्जिबिट करते हैं ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स में हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे. पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया को अगर हम देखते हैं तो फिनोमेना ऑफ पैरासिटिज्म एग्जिस्ट इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ द क्लास क्रस्टेशिया लाइक कोपेपोडा, ब्रैंक्यूरा, सीरीपोडिया, आइसोपोडा एंड एम्फीपोडा. ये ग्रुप हैं, ये ऑर्डर्स हैं जहाँ पे कि आपको पैरासिटिज्म हम पढ़ेंगे आगे. The parasitism members are usually ectoparasites, the parasite that live on the host body surface, and these can be commercially important pests. Most crustaceans are dioecious organisms with marine or freshwater cycles. तो dioecious and monoecious. Dioecious क्या होते हैं? जिसमें both sexes are separate, male और female individuals अलग होते हैं. Life cycles are varied, but generally the female produce egg which hatch into various larval forms. These undergoes various number of molds and transform into the larval forms or into adult. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है ना. हम लोग मेटामॉर्फोसिस लाइक जैसा शब्द पढ़ते हैं. The larval stages also act as dispersal forms. Morphologically, crustacea have segmented bodies covered with an exoskeleton. क्रस्टेशिया में भी हम लोगों ने आपका प्रॉन पढ़ा हुआ है. प्रॉन के सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं. आप एक बार उनका जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है उसको आप देख लीजिए. देर आर आईज, 2 pair of antennae, mandible, 2 pair of maxillae on the head. These are the part often highly modified in some of the parasitic group. The body shows varying degree of fusion of head, thorax and abdomen. Like cephalothorax and abdomen का होता है mainly. Head and thorax जो होते हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं. Appendages when present are usually biramous होते हैं. Biramous आपके एंटीनी जो है वो यूनिरामस होती है. इसके अलावा मोस्टली जो आपके appendages होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? बाइरामस होते हैं, जिसमें कि आपके एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं. Most female crustacean group their eggs in a pair of external egg sac. ठीक है, तो इसमें जो आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे वो एरियाज यहाँ पे कवर किए हुए हैं. मोस्टली जो आपके मॉडिफिकेशंस होते हैं वो आपको अपेंडिसेस में देखने को मिलते हैं. ठीक है, माउथ पार्ट्स में आपके हो सकता है. माउथ पार्ट्स का भी हम वीडियो आपके पास अवेलेबल है. तो आप क्रस्टेशियन पैरासिटिज्म को जब पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनकी फीडिंग से रिलेटेड, क्योंकि और ब्रीडिंग से रिलेटेड, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे आप मॉडिफिकेशंस देखेंगे जब एक एनिमल एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करेगा या एंडोपैरासाइट की तरह वर्क करेगा.
यूनिकनेस ऑफ क्रस्टेशियन पैरासाइट्स, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे होस्ट का इफेक्ट. समटाइम्स द पैरासाइट मे हैव no considerable effect on the host, but sometimes the parasite may show dramatic effect on the host, as a result of which normal metabolism of the host is interrupted. Feeding, the parasite greatly modifies themselves to gain nutrition. In some forms, feeding occur by the suction or absorption through the general body surface. Degeneration, organs which are no longer used are degenerated in the parasitism forms. This phenomena is called parasitic degeneration. Because of the parasite degeneration, the parasitic Cereopedia and Copypoda look similar in shape. ठीक है. Reproduction, to increase the ensured chances of fertilization, reproduction is massive. Adhesive organs present होते हैं. These parasites form the various adhesive organs like suckers and hooks, which help in attachment to the host externally or inside the cavities. These suckers hook specifically developed organs. Hermaphroditism present होते हैं. In some form of the parasitism, Crustacea, hermaphroditis is induced type. Sexual dimorphism, there exists a remarkable parallelism between the degree of parasitism and the degree of sexual dimorphism. Generally, life cycle को अगर हम देखते हैं तो various hazards and life cycles of the parasite is very much complicated, but the life cycle in the crustacean is not complex, as there is no need of wandering from the host to host, no alteration of the generation or alteration of host is present. तो ये सारे जो आपके हैं एक्चुअल में यूनिकनेस है क्रस्टेशियन पैरासाइट्स की. यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्म में इसको देख सकते हैं. तो यूनिकनेस जो है क्रस्टेशियन की, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपके क्रस्टेशियंस में देखेंगे. आगे के जो एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से इनमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरासिटिज्म इन सब क्लास कोपीपोडा. Most of the parasitic forms of the class Crustacea belong to this class, Copypoda. The following are general characters of the animal belonging to this group. कैसे होते हैं ये? Small head with thorax and abdomen. यहाँ पे cephalothorax जैसे स्ट्रक्चर नहीं है. अगर हम इनके appendages देखते हैं तो they do not have carapace or compound eyes. They have median eyes. Antennae of these animals are long. Antennae are smaller. Abdomen is limbless. Telson has two caudal styles. They are known as fish lice. They live upon the gills, fish, fins, skin, or in the flesh of the fishes. They are also found upon the other animals, including other crustaceans. Mostly they remain immovable, attached to their host, but sometimes they may get detached from the host and float in the plankton. ठीक है, तो ये आपके कोपीपोडा है. They undergo great modifications as also most degenerated parasite. As the following are the parasites, कोपीपोडा में हम देखेंगे एर्गिलस. एर्गिलस के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. एंटीन्यूल प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट है एंटीना में, एब्डोमेन है सेगमेंटेड, एब्डोमिनल लिम्स प्रेजेंट है, एग पाउचेस प्रेजेंट है. ठीक है, एर्गिलस इज अ मेंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पैरासिटिक क्रस्टेशिया व्हिच आर एक्टोपैरासाइट. ये एक मेंबर है, ग्रुप है. दिस इज एक्चुअली अ ग्रुप of the parasitic crustacea which are ectoparasite on the freshwater and marine fishes. इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, fish lice भी कहते हैं. It may be found on the skin, fin, gills of the fishes. They can cause significant morbidity and mortality when having infecting fish. The offsprings hatch are broadcast into the water. The offsprings undergo 4 mods before becoming adult. Ergillus species are not host specific. नहीं होती हैं ये. Ergillus infect eels, gars, herrings, killfishes, paddlefishes, perches, pirate fishes, smelts, stickleback fishes, sunshine fishes, temperate bass and trout perch. तो किसी एक स्पीशीज के लिए नहीं होती हैं ये, बहुत सारी फिशेस की स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकती हैं. Lernia species are also known as anchor worm. They are parasitic among the freshwater fishes. The larvae of the fresh living and resemble other living free living copypod. However, the third copypod stage is parasitic and will seek freshwater fishes. After mating, the male die and female undergo remarkable metamorphosis to develop a prominent head which they use to burrow into the flesh of the fish. ठीक है, तो जैसे मीटिंग होती है, मेल जो होता है वो इनका उसकी डेथ हो जाती है, और जो फीमेल है उसके प्रोबोसिस में इसका जो हेड रीजन जो होता है उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो फिश के फ्लैश में एंटर करती है. द पेनिट्रेशन साइट फ्रीक्वेंटली ऑल्सो बिकम द साइट ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन. Posterior portion of the parasite protrude from the skin of the fishes. The adult female
जिसका पोस्टीरियर रीजन होता है वो बाहर की तरफ रहता है, एंटीरियर रीजन जो है वो फ्लैश में चला गया है. The adult female can survive up to 30 days during which it produces pair of egg sac which can contain 250 to 200 to 250 eggs each. ठीक है, एग सैक होते हैं, पेयर पेयर बनते हैं. तो कितना इसमें है कि जब ये फीमेल इज गोइंग टू ले एग्स, ये अब किसी फिश में पेनिट्रेट करती है, इसके आगे वाला जो हेड रीजन होता है उसमें चेंजेस होते हैं. जब ये एंटर कर जाती है, इसका पिछला हिस्सा जो है वो बाहर ही रहता है, एग्स डेवलप होते हैं और एग्स लिबरेट होते रहते हैं और अल्टीमेटली ये जो होती है वो खत्म हो जाती है. Notodelphus is a commercial parasitic living in the branchial cavity of the tunicates. They share the food of their host and they have true prehensile antennae and normal mouth parts. Their appendages are usually small. Exopodite of the thoracic limbs have claw for the attachment to the host. Female have a large egg pouch on the last somites. Both sex swims actively. इसके बाद होता है कैलिडस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. लिव ऑन द स्किन एंड इनसाइड द गिल चैम्बर ऑफ द फिशेस. It can swim rapidly. The body is clumsy built. It has pursing and sucking type of mouth parts. Proboscis is formed by the both labium and labrum. Proboscis contains sickle-like mandible for pursing. Monstrilla is the first larval stage of Nauplius in free swimming forms, but subsequent larval stages are parasitic and sedentary in polychaete worms. The larva forms absorb nourishment from the host through antennae, but the adult do not have mouth parts and antennae. The adult, after becoming out of the host, shed off its antennae and assuming pelagic life, as its digestive tract is vestigial. The adult live on the stored food. It has one dorsoventral and median eyes. Anthosome. Anthosome live as a parasite inside the mouth cavity of the fishes. The body of the parasite is greatly modified because the curious overlapping of the lobes. Chondrocanthus live on the living gills of the various marine fishes, exhibit sexual dimorphism. Females are large, unsegmented and irregular lobes. They may remain attached to the host permanently and they cannot swim as the appendices are degenerated. They do not have proboscis, but the mouth has 3 pair of sickle-shaped jaws. The male are smaller and found permanently attached to the female near the genital aperture. Parasitism in the class Branchiura. The following are general characters of the animal belonging to this class. They are also known as fish lice or carp lice. They live on the, as a temporary ectoparasite on the skin and in the gill chamber of the fishes and some amphibians. The body is dorsoventrally flattened. A shield-like carapace covers the head and thoracic region. Antennae and antennae are reduced. A pair of sessile compound eyes are present of the head. Mouth is suctorial type. First maxillae are modified into suckers. Abdomen is unsegmented, bilobed. Caudal claws are minute. इसमें हम एग्जांपल देखेंगे. Argillus species is ectoparasite of the freshwater fish. Unlike the parasitic copepod, Argillus species are also called as fish louse in motile ectoparasite which can detach from one host and swim to another. Each individual possesses 2 adhesive discs with which it can adhere to the skin. There is a sharp stylus which is used to purse the skin and extract blood meal. These species do not have egg sac and molting process continue even in the adult forms. Fertilization is internal. The eggs are fastened in the row to stone and other objects. Development is direct and no Nauplius and any other larval stages. Sexual maturity is attained after several moults. The following are the general characters of the animals belonging to this group. ये हम पढ़ रहे हैं Cirripedia में. Barnacles are included in these groups. The adult of this group are sessile, attached to a substratum, or they are parasite. Carapace form 2 fold of mantle surrounding the body. Carapace is externally covered by calcareous plates. 6 pairs of biremus and cilia of the thoracic limbs are present. For the purpose of attachment, antenna becomes cement gland. Abdomen is rudimentary with caudal styles. Nauplia larva passes through a cypress stage. Seculina is most important parasite from this subclass, which parasitized crab. It is the most unusual barnacle. Although the larva resembling free living species, the female will attach onto crab and develop into the gonad of the host crab, much like a tumor. The gonad of the host are destroyed in this process of the parasitic developing, so that infection with Seculina induces a phenomenon of parasitic castration. Similar to other barnacles, Seculina have a planktonic larval stage, the Nauplius.
And setting stage, cyprids. Adults are internal parasites called interna. They form cuticular tumors inside the crustacean host. These tumors can develop a system of branching roots that ramify throughout the host body and absorb their nourishment. The life cycle of Seculana therefore comprise two stages, endo and ecto stages. तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा क्रस्टेशिया है जिसमें एक्टो एंड एंडो दोनों तरह की पैरासिटिक स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। एक्चुअली आपको कुछ एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है, किसी ऑर्डर को देख के आपको पूछा जा सकता है, या आपसे एक डिटेल नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको याद करना ही है, एग्जाम्पल्स याद करने हैं, उनमें क्या स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको याद करना है। Seculana larvae are dioecious. The male larvae are often smaller than those of the females. The life cycle begins with the female cyprid invading the crab and then developing into a parasite with an internal root system. Once the interna mature, it will develop a reproductive body outside the crab through the abdominal part called Virginia externa. Male cyprids will then enter the Virginia externa, which give rise to fertilized external with the egg brooding inside it. Larva will be then released with via externa once the egg become mature. Other parasitic form is this subclass are Cygnoa, Lornia, Triptysa, and Protolepus. Parasitism in subclass Isopoda. The following are the general characters of animal group of this belong. They are also known as wood lice. Their body is dorsoventrally flattened. Cephalothorax is formed by the head and two thoracic segments. Carapace is absent. Gills are and heart are abdominal. First, Agia. Aga. ठीक है, they are also known as fish louse. They are heavily built and pursing mouth parts. They have hooked legs and brood unport which form a tail fan. Gnathia, certain stages of this parasite are called Prenzia larva, which are intermittent ectoparasite of the marine fishes. They have pursing and sucking type of mouth parts. Cymotha have a short free living planktonic phase. The juvenile and adults are exclusively parasitic, living on the skin, buccal cavity, and gill chamber of the fishes. They have sucking type of mouth parts. They are hermaphrodite from the freely swimming and acting as male when young and become female after settle down. The damage caused by them resemble that of the copypod, but the most serious effect of isopod infection is destruction of the host tissue resulting from the pressure of the parasitic body. Bopirus lives as a parasite inside the gill chambers of prawn. It has sectorial and pursing type of mouth parts. It shows great degree of sexual dimorphism. Females are large with asymmetrical and parasitic degeneration. Parasitism in class Amphipoda. Amphipoda are also known as sandhoppers. Their body is literally compressed, carapace is absent, gills are thoracic, eyes are sessile and lateral. In amphipods, parasitism is not much seen, but a few animals included in this group live as an ectoparasite on the fishes. The most important of them is whale louse or Cyamus, which is an ectoparasite on the whale. Its body is depressed and broad. Abdomen is much reduced. It has sectorial type of mouth parts. Its legs are clawed to match its habit of clinging to the skin of the host. So this is all about the parasitism in crustacea. इसमें हम डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हमने देखा, एक जनरल ट्रेंड क्या रहता है पैरासिटिज्म का वो देखा, पैरासिटिज्म की डेफिनेशन है उसको हमने देखा। सो ये टॉपिक आपका आरएल कोटपाल से प्रिपेयर किया हुआ है। सो आपको ये याद करना होगा एग्जाम्पल्स के सहित, एग्जाम्पल्स के कैरेक्टर्स। सो आई होप आप क्लियर है ये चीज़। थैंक यू।